शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां सरोना की डेयरी में पुलिस गौ सेवकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पहुंची, डेयरी में गोमांस बेचने के आरोप लगे हैं। बड़ी संख्या में गौ सेवक डेयरी पहुंच गए और कढ़ाई के साथ रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में भी मांस पाया गया। पुरानी बस्ती सीएसपी समेत 2 टीआई मौके पर हैं। तो एक बड़ी घटना घटी है, सरोना की डेयरी में पुलिस पहुंची है। गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि यहां गोमांस बेचा जा रहा था। बड़ी संख्या में गौ सेवक डेयरी में दाखिल हो गए। कढ़ाई और रेफ्रिजरेटर में मांस मिलना बताया है। पुरानी बस्ती सीएसपी और 2 टीआई मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? देखिए, काफी स्थिति बदल चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में वहां से अवशेष मिले हैं हड्डियों के, और कहीं ना कहीं गौवंश के अवशेष लग रहे हैं, जिसे लगभग माना जा रहा है कि गौवंश ही है। जिसके बाद गौ सेवकों ने वहां पर कुछ तोड़फोड़ जैसी हालत स्थिति निर्मित कर दी थी। अभी सभी हाईवे पहुंचे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, क्योंकि जिस डेयरी में ये मिला है, आपको बता दें कि किसी हर्षित कुरैशी नाम के व्यक्ति की डेयरी बताई जा रही है, और पहले भी वो इस विवाद में रह चुका है। और काफी लगभग 2 से 2.5 घंटे से गौ सेवक बोल रहे थे कि गौ मांस है और कढ़ाई में पकाया भी जा रहा था। तो उसके बाद जब तलाशी ली खुद गौ सेवकों ने पुलिस की मौजूदगी में, तब बड़ी मात्रा में अवशेष मिले हैं। तो ये इस बार भी यही आरोप लग रहा था कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, और छानबीन पुलिस करती तो काफी चीजें मिल जाती। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में वहां से मतदाता सूची भी मिली है जो दूसरे राज्य के लोगों की है। तो उसको देखकर और मामला थोड़ा सा भड़क गया। गौ सेवक और भड़क गए कि इतनी सारी चीजें मिलने के बाद जांच क्यों नहीं हो रही। तो सभी हाईवे की तरफ, रिंग रोड की तरफ गए और चक्का जाम की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई में देरी होने के कारण जो डेयरी संचालक और वहां के कर्मचारी है, वो वहां से मौजूदगी में तलाशी ली जाए और मांस किस जानवर का है उसकी पुष्टि की जाए। तो कहीं ना कहीं जब आशंका बढ़ते जा रही है गौ मांस है और वहां पर संचालक और कर्मचारी भाग चुके हैं, तो इनका गुस्सा भड़का है और अभी रिंग रोड को वो जाम करने जा रहे हैं। जी, तो रिंग रोड पर जाम लगाने के लिए इस वक्त गौ सेवक निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ गौमांस बिक रहा था, यहाँ गौमांस पकाया जा रहा था। गौमांस बेचे जाने का आरोप यहाँ लगा है और इसके बाद पुलिस पहुंची है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या पाया है इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन लोग हंगामा करने पहुंचे हैं। यहाँ फ्रिज में, कढ़ाई में, कई सारी जगहों पर मांस रखा जाना पाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुरानी बस्ती सीएसपी समेत 2 टीआई मौके पर मौजूद हैं। क्या पुलिस ने अब तक किसी भी चीज की कोई पुष्टि की है, संदीप? देखिए, ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुनीत जी जो अवशेष मिले हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये भैंस के, गाय के या दूसरा कोई बछड़ा या ऐसे मवेशियों के अवशेष है, साफ समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि देखिए आधिकारिक जांच होती है, लैब जाता है मांस और वेटरनरी डॉक्टर इसकी पुष्टि करते हैं, इसलिए पुलिस तब तक नहीं कहती है। और जो हड्डी के टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले, उससे साफ समझ में आ रहा है। इसीलिए हम भी आशंका ही कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि हो जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर समय रहते संचालक और कर्मचारियों को पकड़ा जाता, पूछा जाता, तो जांच दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता और ये स्थिति निर्मित नहीं होती। जो काम पुलिस को त्वरित रूप से करना था वो गौ सेवक कर रहे हैं, और यही कारण है कि हर बार हंगामा भड़कता है। ये कहते हैं कि भाई पुलिस जांच क्यों नहीं करती। आखिरकार गौ सेवकों को जाकर घुसकर सब करना पड़ता है, कानून हाथ में लेने जैसी स्थिति हो जाती। तो ये विवाद हमेशा का है। तो अभी बड़ी मात्रा में अवशेष मिला है, मांस मिला है, और यही कारण है कि भड़क के ये जा रहे हैं हाईवे जाम करने। और आरोप यही लग रहा है कोई किसी की गिरफ्तारी यहाँ से की गई है? कोई आरोपी मिला है, उससे पूछताछ हो रही? देखिए, बहुत सारे वोटर आईडी, आधार कार्ड मिले हैं, लेकिन सब वहां से भाग चुके हैं। और 25 से 30 जो वोटर आईडी की लिस्ट है वो दूसरे राज्य के बता रहे हैं, उड़ीसा के और शायद तेलंगाना और पश्चिम बंगाल साइड के ऐसा लग रहा है, क्योंकि उड़िया भाषा में, बंगाली भाषा में वोटर आईडीज है। बहुत सारे कर्मचारी थे, वो भाग चुके हैं। संचालक के भी दस्तावेज मिले, लेकिन वहां पर अभी मौके पर कोई मौजूद नहीं है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो डेयरी में गोमांस बेचने के आरोप लग रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप हैं कि किसी डेयरी के भीतर गोमांस पक रहा था, बिक रहा था, और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। कुछ आईडी मिले हैं लोगों के, लेकिन वो लोग वहां पर पाए नहीं गए हैं। जिस तरह के आरोप हैं, इस पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कहती है कि यहाँ से सैंपल की लिए गए और जब जांच होकर पुष्टि होगी तब इसके बारे में वो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन सारे संकेत इस तरफ दिखा रहे हैं कि यहाँ गोमांस बेचा जा रहा था, पकाया जा रहा था। आरोप कितने सत्य हैं ये पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा।